अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये टॉपिक आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर में डिस्क्रीट में भी पढ़ा हुआ है। इसकी मतलब समझ लें कि इम्प्लीमेंटेशन हम इस सब्जेक्ट में करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा मतलब वो ग्राफ थ्योरी जो है वो पढ़ाऊँगा और उसपे जैसे आपने पहले कुछ चीज़ें की थी, उन चीज़ों को वैसे उसी स्टाइल में करेंगे या एक मैथमेटिकली आप उनको सॉल्व करेंगे, ऐसी चीज़ नहीं है। अब चीज़ वही है, उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन देखना है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है कंप्यूटर में? ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में? या ग्राफ का क्या काम है कंप्यूटर साइंसेज में? अच्छा मुझे कोई बताएगा जी डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? कोई मुझे बताएगा डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं जी? सर 2 टाइप के। 2 टाइप के, कौन-कौन से? लीनियर और लीनियर नॉन लीनियर। ठीक हो गया। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन-कौन सा स्ट्रक्चर था? स्टैक, क्वी, लिंक लिस्ट कोई और नहीं है, ये क्यू है, ठीक है? जिसको हम क्यू बोलते हैं, कि लाइन बोलते हैं ना उसको बोलते हैं, मतलब एक लाइन लगी हुई है उसको क्यू बोलते हैं। अरे है और लिंक लिस्ट है और उसके बाद स्टैक है, क्यू है। ये हमारे पास 4 डेटा स्ट्रक्चर ऐसे थे जो हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने नॉन लीनियर की बात की थी, हमारे पास ट्री आ जाते हैं और ग्राफ्स आ जाते हैं। ट्री पे हमने अपने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की है। ट्री तो ऐसा टॉपिक है कि मुमकिन है अभी भी हमारा फुल्ली तौर पर कवर नहीं हुआ, पर इतना ज़रूर कवर हो चुका है कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। अगर आपको उसका लिटरेचर पढ़ना पड़े तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट मतलब जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा ग्राफ। अच्छा देखें, ग्राफ को हम मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करते हैं और ग्राफ क्यों ज़रूरी है डेटा स्ट्रक्चर में? इसके लिए मतलब बहुत इन डेप्थ मैं चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगा, पर ये समझ लें कि कुछ नेटवर्क के लेआउट्स होते हैं, उनको मतलब जैसे आपने कहा जी टोपोलॉजीज़ हैं, स्टार टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी है या कोई भी टोपोलॉजी है। उसकी जब हम फिजिकल एक रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं तो इंसान को देखना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो इसी तरह कंप्यूटर साइंस में कुछ हम स्ट्रक्चर डेटा का ऐसा बना देते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज इस तरह कर देते हैं जिसकी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद के मतलब आप पेपर पे उसको ड्रॉ करके ये समझ सकते हैं कि ये डाटा इससे लिंक कर रहा है, ये डाटा इससे लिंक कर रहा है, ये डाटा इससे लिंक कर रहा है। तो ये सारी चीजें जी, आगे चलते हैं, इनको एडवांस करते हैं थोड़ा सा, इनको मजीद समझने की कोशिश करेंगे क्या चीजें हैं। अच्छा, ग्राफ में सबसे पहले तो ये देखें कि ग्राफ एक्चुअली है क्या। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट प्लीज जी। देखिए, सिंपल डेफिनेशन में वो ये कह रहा है कि ग्राफ जो है वो सिर्फ डॉट्स और लाइंस होती हैं। मतलब एक डॉट का दूसरे डॉट से जो कोई कनेक्शन है वो लाइन के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं और इस चीज को हम ग्राफ कहते हैं। ये आपके सामने कुछ डॉट्स यानी जो ए बी सी डी या जी लिखा हुआ है, या इनको नोड्स बोल लें या इनको वर्टेक्स बोल लें, वो ग्राफ की मतलब अपनी टर्मिनोलॉजी है। जो भी आप बोलना चाहें इसमें गलत नहीं होगा कुछ। तो आप देख रहे हैं कि जी ए से बी तक एक चीज मतलब ड्रॉ की हुई है, एक लाइन ड्रॉ की हुई है जो ये कह रहे हैं कि ये इसके साथ किसी तरीके से लिंक कर रहा है, इसका कोई इसके साथ रिलेशन है। इसी तरह फिर ए सी के साथ लिंक कर रहा है, इसी तरह फिर बी डी के साथ लिंक कर रहा है, और ऐसे जो चीजें मतलब चल रही हैं कि मतलब डॉट्स हैं और लाइंस हैं। ये दो चीजें जो हमारे पास उनकी एक मतलब रिप्रेजेंटेशन आ रही है, उसको हम बोल रहे हैं ग्राफ। अब जरा थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा सा टेक्निकल वे से हम देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है। देखिए, हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस में यूज होगा उसमें हम मोस्टली बात करेंगे, एक तो होगा हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ। वो आज का टॉपिक नहीं है हमारा, आज जस्ट उस टॉपिक को थोड़ा सा हम टच करेंगे। बाकी कल जो है ना, जब हम एडजेंसी मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे ना, उसके बाद उस पे हम ज्यादा बात करेंगे। तो सिंपल ग्राफ यही समझ लें कि बस एक ग्राफ है जिसके अंदर कोई लूप नहीं होता। जरा समझिएगा जी, जरा टेक्निकल वे से समझेंगे, मैं अभी इस पे बात करूंगा कि लूप से क्या मुराद है। यहाँ पे जी उसने कहा है कि जी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ग्राफ को, मतलब जी नाम का एक ग्राफ है, उसमें वी वर्टिसेस है और ई एजेस है। वो कह रहा है कि एक सेट है जिसमें वर्टिसेस और एजेस होते हैं, उसको हम ग्राफ बोलते हैं।
और वर्टिसेस इनको हम नोड भी बोल सकते हैं। नोड से क्या मुराद है कि जैसे आपके पास समझ लें कि 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब जो आपके पास कंप्यूटर है वो नोड है और जो वायर है वो एज है। सेम एज इट इज यही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि ग्राफ में नोड वो चीज होती है जो मतलब कुछ सिटी कह लें, एक सिटी जो है वो एक नोड है या एक वर्टिस है। मतलब हाफिजाबाद है, सरगोदा है, फैसलाबाद है, ये 3 सिटीज हैं। इनको जो सड़कें आपस में मिला रही हैं वो इनकी एजेस है। तो ये मतलब इसकी सारी चीजें हैं। ये आपके सामने जी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। ये देखेंगे आपके पास ए लिखा हुआ है। ए इस टाइम ए को एक सिटी बोल लें। ए जो है वो किन किन से कनेक्टेड है, मतलब ए से 3 रोड निकल रहे हैं, 3 सड़कें निकल रही हैं। ए बी सिटी के साथ कनेक्ट है, सी सिटी के साथ कनेक्ट है और ये डी सिटी के साथ कनेक्ट है। मतलब 3 सिटीज के साथ कनेक्ट है। फिर सी हमारा ए के साथ कनेक्टेड है और डी के साथ कनेक्टेड है। ये मतलब नोड है या वर्टिसेस है। और इसको मतलब जब हम लिखते हैं तो लिखते कैसे हैं कि वर्टिसेस, हमारे पास वर्टिसेस सेट में क्या आ रहा है, ए बी सी डी, मतलब 4 नोड आ रही हैं हमारे पास, ये 4 वर्टिसेस आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ ए है, बी है, सी और डी है और कोई वर्टिस नहीं है। और एज हमारे पास क्या है, ए से बी की तरफ एज है, यानी ए से बी की तरफ ऐसे एज आ रहा है, फिर ए से सी की तरफ एज आ रहा है, फिर ए से डी की तरफ एज आ रहा है, फिर वो कह रहा है बी से डी की तरफ एज आ रहा है, ये बी से डी की तरफ एज आ रहा है और फिर सी से डी की तरफ एज आ रहा है। ठीक हो गया जी। सिंपल ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि इसमें लूप कोई नहीं होती। लूप से ये मुराद है कि अगर यहां मैं ये ग्राफ फर्ज करें ऐसे एक ड्रॉ कर लूं कि बी जो है वो अपने आप को ही विजिट कर रहा है, मतलब आप बी वर्टिसेस पे रहते हुए अपने आप को विजिट कर रहे हैं, यानी कि एक कंप्यूटर जो डेटा है वो अपने आप को ही सेंड कर रहा है, या एक सिटी में आप रहते हुए उसी सिटी को बार बार विजिट कर रहे हैं। सिंपल ग्राफ इस थ्योरी के खिलाफ है। सिंपल ग्राफ कहता है कि देयर इज नो लूप, यानी ऐसी कोई लूप या ऐसा कोई एज नहीं होगा जो कि मतलब सिटी को खुद ही मतलब वो करो अपने आप में वो विजिट करवाए। इज इट क्लियर जी? कोई सवाल है जी किसी का? यस। अच्छा जी, अब देखिए ग्राफ की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। सब ग्राफ, ग्राफ में से कुछ वर्टिसेस आपने सेलेक्ट किए मतलब अपनी मर्जी से, और उनको वैसे ही आपने रिप्रेजेंट किया जैसे ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, वो उसका सब ग्राफ होगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए हमारे पास ग्राफ 1 है या G1 जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें से इन्होंने G2 निकाला। ये G2 कैसे निकाला जी, यहां से A, यहां से B और यहां से D, ये 3 एजेस लिए, C को छोड़ दिया उन्होंने। अब A से मतलब B को उन्होंने कोई एज नहीं दिया, अगर दे भी देते फिर भी कोई मसला नहीं, मतलब अगर ऐसे एज होता फिर भी ये सब ग्राफ ही था। पर जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने A का मतलब A के 2 एज खत्म कर दिए हैं, A का C की तरफ एज खत्म कर दिया और A का B की तरफ एज खत्म कर दिया। अब A से D हो गया और D से B हो गया। इसी तरह ये हमारे पास G3 आ रहा है। G3 में वो क्या कर रहा है कि उसने A B C D यानी B और D वाला एज खत्म कर दिया और D और A वाला एज खत्म कर दिया। इसी तरह अगर आपके पास सिंपल A भी आ रहा है ना, मिसाल के तौर पर A की एज है जो हमारे पास ये A लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास एक सब ग्राफ है, मतलब एक सिंगल डॉट या सिंगल जो नोड है या सिंगल जो वर्टिक्स है वो भी हमारे पास वो अपना होती है जी, हमारे पास ग्राफ होता है। अच्छा, अब इसके बाद स्पैनिंग सब ग्राफ देखें। स्पैनिंग सब ग्राफ का ये मतलब होता है जैसे आपके पास ये आपने एक सब ग्राफ निकाला, ठीक हो गया जी। स्पैनिंग सब ग्राफ का ये मतलब है कि ये अपना भी एक सब ग्राफ है, मतलब ये जो ग्राफ है इसमें से अगर आपने ग्राफ निकालने हो तो आप ए बी डी इसको एक सब ग्राफ बोलेंगे, ए डी इसको एक सब ग्राफ बोल सकते हैं आप, या फिर मतलब यहाँ पे 2 ही हमारे पास एजेस हैं, या फिर ए अलग कर लेंगे ये भी ग्राफ है, डी अलग कर लेंगे ये भी ग्राफ, और बी अलग कर लेंगे ये भी ग्राफ। तो स्पैनिंग सब ग्राफ ये कहता है कि आपके पास एज अ होल पूरा जो ग्राफ है ना वो अपना स्पैनिंग सब ग्राफ होता है, कि उसको मतलब अपना ही वो सब ग्राफ बोलते हैं। अच्छा, फिर एक कंसेप्ट आता है हमारे पास डिग्री ऑफ वर्टिसेस का। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि डिग्री क्या होता है।
जैसे मैंने आपको रोड की एग्जांपल्स दी, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर के साथ वायर कनेक्ट करने की एग्जांपल दी, सेम एज इट इज यही डिग्री की एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे इस ग्राफ में कहूँ कि ए की कितनी डिग्री है, तो आपको ए से एजेस गिनने होंगे जो दूसरे वर्टिसेस से मिल रहे हैं जाके। ए से एक तो बी का एज निकल रहा है, एक सी का एज निकल रहा है, एक डी का एज निकल रहा है। 3 एज है तो इट मींस कि इसकी डिग्री 3 है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा जी डी की कितनी डिग्री होगी यहाँ पे ग्राफ 1 में? मेरी 3. आवाज आ मेरी आवाज आ रही है जी सबको? Yes, sir. Ari. तो सारे खामोश क्यों हैं? प्रेजेंट भी हैं सारे के नहीं है? आयशा आप प्रेजेंट है? प्रेजेंट है सर। नबीला आप प्रेजेंट है? जी सर। सुबुहा आप प्रेजेंट है? जी सर। जुनेद आप प्रेजेंट है? Yes, sir. अच्छा जी, निमरा आप प्रेजेंट है? और नीजा आप प्रेजेंट है आप? यस सर। और नाजिया आप प्रेजेंट है? जी सर। अच्छा, सारे प्रेजेंट है तो बोल क्यों नहीं रहे? मुझे यहाँ मैं तन्हाई का शिकार हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सोलो लोकी कर रहा हूँ, अकेले ही बातें कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ बात ही नहीं कर रहा। खैर, हम बात कर रहे थे जी डिग्री आपके पास क्या होती है। डिग्री ये है कि आपके पास कितने वर्टिसेस या कितने एजेस जो है वो जा रहे हैं। सेम सिंपल सारी डेफिनेशन है, इसमें कोई इतनी ज्यादा जो ना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, पुरानी चीजें हैं जो आपने मतलब पहले भी पढ़ी हुई हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ, इसकी मतलब सादा सी एग्जांपल, आप जो मैश टोपोलॉजी बनाते हैं कंप्यूटर साइंस में या नेटवर्क्स में, तो वो आपके पास एग्जांपल आती है जी कंप्लीट ग्राफ की। कंप्लीट ग्राफ से क्या मुराद है? वो कहता है कि जी हर नोड जो है ना वो दूसरी नोड के साथ, मतलब जितनी भी नोड्स हैं उनके साथ कनेक्ट होती है। मतलब देखें, ए बी के साथ कनेक्ट है, ए सी के साथ कनेक्ट है और ए डी के साथ कनेक्ट है। इसी तरह सी ए के साथ कनेक्ट है, सी बी के साथ कनेक्ट है और जो सी डी के साथ कनेक्ट है। मतलब हर सिंगल नोड, एवरी सिंगल नोड जो वो तमाम बाकी जो नोड है उनके साथ कनेक्टेड है। कि इसको कम्युनिकेशन करनी है, मतलब ए को सी से कम्युनिकेशन करनी है, तो इसको कोई ऐसे घूम फिर के आना नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट उससे कम्युनिकेशन कर सकता है। बी ए को बी से करनी है तो ये डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर बी को ए से करनी है तो ये भी डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। A complete graph is a simple graph in which every pair of vertices is connected by an edge. एक edge के साथ एक पेयर जो है वो जुड़ा होता है। अब देखें वर्टिसेस क्या है, ए बी सी डी, और एजेस में क्या आ रहे हैं, ए बी के साथ, ए सी के साथ, ए डी के साथ, बी सी के साथ, बी डी के साथ और सी डी के साथ। मतलब ऐसे सारे जो एजेस हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास आती है जी, एग्जांपल आती है कंप्लीट ग्राफ की। पाथ एंड साइकिल, इन चीजों को जरा थोड़ा सा समझिएगा जी, क्योंकि यही बुनियादी चीज है जिनके ऊपर आगे हमने सारी डिस्कशन करनी है। आगे हमारे जो थोड़े आएंगे टेक्निकल टॉपिक आएंगे, हीलर पाथ आएगा या फिर उसके बाद हैमिल्टोनियन पाथ आएगा, तो उनको समझने के लिए इस बेसिक फंडामेंटल को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले पाथ को समझने के लिए आपको वॉक को समझना पड़ेगा कि वॉक क्या होता है। देखिए आपके पास एक ग्राफ है। अच्छा, इसमें जरा कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये सर्कल सर्कल बने हुए हैं। बस ये जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं ना, ये आपको ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है, बस सिंपल। ये बाकी जो इंफॉर्मेशन है, ये मतलब जो कर्व आ रहे हैं ये एज है, सेम वही चीज है, इसमें मतलब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा देखिएगा, वॉक क्या होता है? वॉक ये होता है आपने ए से बी की तरफ गए, ठीक हो गया। बी से अगर आपके पास मल्टी आउटकम आ रही है तो बी से आप डी की तरफ आ गए, डी से आप फर्ज करें जी ई की तरफ चले गए, ई से आप फर्ज करें जी फिर डी की तरफ चले गए, और डी से आप फिर सी की तरफ चले गए। वॉक ये चीज है कि मतलब आप वर्टेक्स टू वर्टेक्स मूव करवाते जा रहे हैं, एक वर्टेक्स से आप दूसरे वर्टेक्स की तरफ मूव करवा रहे हैं, ये आपके पास सिंपल वॉक है। अच्छा,
होता क्या है कि आप इस वॉक के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन ये है कि जी आप ये कह रहे हैं कि मैंने एक जो रोड यूज किया ना, मैंने दूसरी बार वो रोड नहीं यूज करना, या मैंने जो एक एज यूज कर लिया ना, उस एज को मैंने दूसरी बार उस चीज को मतलब मैंने ऑक्यूपाई नहीं करना, वो एज मैंने दोबारा यूज नहीं करना। फिर आप एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, चले ठीक है, मतलब पहले रिस्ट्रिक्शन में तो ये हो गया एज रिपीट नहीं करना, वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं। जैसे आपने देखा जी, ये देखें, ए से बी की तरफ आया, बी से डी की तरफ, डी से ई की तरफ, ई से बी की तरफ। ये एग्जांपल देखें कि आपके पास वर्टिस तो रिपीट हो रही है, मतलब एज रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे आप कोई भी ऐसा देखें, किसी भी एज पे हम वापस नहीं गए। तो दूसरी अब रिस्ट्रिक्शन आप ये इम्पोज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी एज भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब मैं ई से बी की तरफ वापस नहीं जा सकता, ई से मुझे या सी की तरफ जाना है या एफ की तरफ जाना है। तो ये हमारे पास ऐसी जब कंडीशन आती है जिसमें हम ये कहते हैं कि आपका एज या वर्टिस रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं जी पाथ। किसी को मेरी बात की समझ आई हो जी? नहीं जी। नहीं आई समझ? यस सर सर, चलो आ ठीक। गया। रिपीट कर। अच्छा जुनेद, देखें मैं ये बात कह रहा हूं कि जी आपने एक वॉक करना है, वॉक से ये मुराद है आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रिवर्स करना है, ग्राफ में आपने घूमना फिरना है। अब रिस्ट्रिक्शन उस पर यह है कि आपने एक जो रोड यूज कर लिया ना, या एक एज यूज कर लिया, उसको दोबारा यूज नहीं करना। दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप जिस वर्टिस पे आए ना, जिस सिटी में आप एक मरतबा आ गए, आपने उस सिटी को भी दोबारा विजिट नहीं करना। इज दैट क्लियर? यस। चलें अब देखते हैं जी। वॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ एजेस, मतलब आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस किसी एज एज को एक्सप्लोर करते हुए आप वॉक करते हैं। अब देखें यहाँ पे वो ये कह रहा है कि द वॉक ए बी ई एफ डी बी सी, मतलब ए बी और उसके बाद बी से ई की तरफ, ई से डी की तरफ, डी से बी की तरफ और बी से फिर सी की तरफ। वो कह रहा है कि ये वॉक नहीं है। क्यों नहीं है जी ये वॉक? कोई बता सकता है जी ये वॉक क्यों नहीं है? हम्म, सॉरी, वॉक है, ये पाथ नहीं है। पाथ इसलिए नहीं है, मैंने पाथ में आपको फंडामेंटल दो चीजें बताई हैं कि ना कोई एज रिपीट होना चाहिए, ना कोई वर्टेक्स रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे देखें, ये बी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी बी लिखा हुआ है, मतलब वर्टेक्स रिपीट हुआ है। वर्टेक्स रिपीट हुआ तो इट मींस कि ये पाथ नहीं है। वॉक का ये मतलब है वॉक आप किसी भी तरह कर सकते हैं। अब दूसरी वो ये बात कर रहा है कि जी द वॉक ए बी ई एफ ए ऑफ लेंथ 4 इज ऑल्सो नॉट अ पाथ। ये भी पाथ नहीं है। क्यों नहीं है? देखें, इसमें भी सेम वही बात आ रही है कि ये ए से शुरू हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है। पाथ हमारे पास ये होता है कि पाथ आपने वर्टिसेस को एक्सप्लोर करते जाना है। कोई भी जो आपके पास पाथ है ना, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब हो क्या रहा है, वो ए से बी की तरफ गया, बी से ई की तरफ गया, ई से एफ की तरफ गया, यहां तक तो इसका मतलब ये वॉक जो है ना पाथ बन रहा है। पर जैसे ही वो रिपीट ए पे आता है ना, तो यहाँ पे वो पाथ नहीं रहता। अब जब ऐसी कंडीशन आती है ना कि मतलब आपने पूरे वर्टिसेस घूमे, कोई भी रिपीट नहीं हुआ वर्टिस, पर आपका जो एंड हुआ वो सेम पे हो गया, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे मतलब हम जो हमारे पास पाथ आता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज पाथ, या उसको बोला जाता है जी, आप सर्किट बोलते हैं। मेरे माइंड से स्किप हो गया। मतलब एक ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसमें आप साइकिल एक पूरा करते हैं, पाथ नहीं होता वो, उसको एक अलग एक चीज या टर्म बोलते हैं। वो मैं आपको मैसेज पे क्लियर कर दूंगा, अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया कि वो क्या चीज है। यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन है जी तो बात कर लें। नहीं सर, क्लियर है सब। अच्छा जी, आइसोमॉर्फिक ग्राफ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ समझे कि दो ग्राफ, उनमें आइसोमॉर्फिज्म ये कहता है कि ये दो ग्राफ जो हैं ये दोनों सेम है। सेम कैसे हैं? उनमें 4-5 कंडीशन है, वो बुक में आपको मतलब पूरी डिटेल से लिखे हुए हैं, आप वहां से बुक से जाके पढ़िएगा और इसको समझिएगा कि ये क्या चीजें हैं। अगर इन केस ना समझ आई तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये इतनी कोई ज्यादा मतलब मुश्किल चीज नहीं है, बड़ी आसान चीज है। इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एजेस सेम होने चाहिए, डिग्री सेम होने चाहिए, साइकिल जो इसमें रिपीट हो रहे हैं वो सेम होने चाहिए, और ये कुछ 4-5 चीजें ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं। अब देखिए, व्हेन अप्लाई टू ग्राफ इट मींस
that they have the same topological structure, इनका जो लेआउट होता है या इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा कि क्या ये दोनों ग्राफ सेम है हमारे पास? यस सर सेम है। कैसे सेम है, बताएं मुझे जी। सर एजेस सेम है, मतलब सेम ये कनेक्टेड है सेम वर्टिसेस से, इसलिए सेम है। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं निम्रा। नीजा, आपका मैसेज आया शायद यूलर पाथ इसको कहते हैं या एलर पाथ कहते हैं। वो अभी हमारा एडवांस टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि वो मतलब क्या चीज होती है। वो सिर्फ पाथ को आपको समझाने का ये मकसद था। अच्छा निम्रा, आप कह रही थी कि ये सेम है, ये ग्राफ है सेम, पर देखें इनका अगर आप लेआउट देखें ना तो आपको शायद लग रहा होगा कि ये कुछ चीजें मतलब यहाँ पे कुछ शक्ल बनी हुई है, यहाँ पे कुछ शक्ल बनी हुई है। देखें ये कोई ऐसी कोई ज्योमेट्री नहीं है कि ज्योमेट्री में आप ये कहें कि जी ये एक ट्रायंगल है, मिसाल के तौर पर ये एक ट्रायंगल या एक रेक्टेंगल बना ले। यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल आपने बनाई, ये और यहाँ पे आपने एक स्क्वायर बना दिया, तो आप या ये कह ले कि जी आपने टॉल रेक्टेंगल बना ली। तो देखने में ये दोनों चीजें सेम नहीं है, पर देखें जो आइसोमॉर्फिक ग्राफ है ना उसके मुताबिक ये दोनों सेम होंगी, क्योंकि इसमें ये चीज नहीं देखी जाती कि इसकी शक्ल कैसी बनी है या क्या चीजें हैं। अगर आप इसको जरा इन डेप्थ देखें तो देखें ए से जितने एज निकल रहे हैं यहाँ से ए के उतने ही एज निकल रहे हैं, मतलब जितनी डिग्री ए की है यहाँ पे भी ए की उतनी डिग्री है। ए यहाँ जिस जिस को टच कर रहा है यहाँ पे भी ए उसी को टच कर रहा है, मतलब ए बी को टच कर रहा है, ए डी को टच कर रहा है और ए ई को टच कर रहा है और ए एफ को टच कर रहा है। ये देखें ए बी डी एफ और ई को भी टच कर रहा है, यहाँ पे देखें ई हमारे पास नीचे आ रहा है। इसी तरह आप दूसरे भी देखेंगे तो ये चीजें आपको मतलब सारी क्लियर हो जाएंगी। आइसोमॉर्फिक ग्राफ से ये मुराद है कि दो ग्राफ जब सेम हो तो उनमें एक आइसोमॉर्फिज्म, एक रिलेशनशिप पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कि ये दो ग्राफ ये सेम है। अच्छा, अब जरा देखें कि कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन क्या होती है जी ग्राफ की। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टू डायमेंशनल अरे डिफाइन करते हैं और एक एडजेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है उसको हम देखते हैं, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू करवाता हूँ मैं आपको। एडजेंसी मैट्रिक्स फॉर अ ग्राफ, मतलब एक ग्राफ है उसमें एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है कि वर्टिक्स और एजेस दो मतलब हमारे पास आ रहे हैं, वर्टिसेस आ रहे हैं और एजेस आ रही हैं, दो चीजें आ रही हैं। अब हमने बुलियन टाइप की टू डायमेंशनल अरे बनाई। टू डायमेंशनल अरे से क्या मुराद होती है कि एक अरे आपकी रो को पॉइंट कर रही है, एक कॉलम को पॉइंट कर रही है, मतलब एक पूरा जो आपने वो मैट्रिक्सेस पढ़े थे ना अपने बेसिक मैथ में, तो वो सारी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे वो करवा रही है। अच्छा, ऑब्टेन बाय ऑर्डरिंग द वर्टिसेस, मतलब वर्टिसेस को आप ऑर्डर करते हैं और दो आपने काउंटर ले लिए आई और जे और उन काउंटर को आप चलाते रहते हैं। अब एडजेंसी मैट्रिक्स क्या करता है कि अगर वी आई एडजेसेंट है, एडजेसेंट से क्या मुराद होती है, मतलब ए का एडजेसेंट क्या होगा, बी का एज निकल रहा है और सी का एज निकल रहा है, तो सी और बी जो है वो ए के एडजेसेंट है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे मैं ग्राफ आपको दिखाऊं, ये देखें ए के जो एडजेसेंट है, ए बी का एडजेसेंट है, डी का एडजेसेंट है, ई का एडजेसेंट है और एफ का एडजेसेंट है। तो जहां पे आपको एडजेसेंट मिलते हैं वहां पे आपने ट्रू लिख देना है और जहां पे आपको एडजेसेंट नहीं मिलते वहां पे आपने फॉल्स लिख देना। अब देखिए ये आपके पास एक ग्राफ है, ए के एडजेसेंट में क्या क्या है, ए में बी है, सी है और डी है, मतलब ए का जो निकल रहा है बी सी और डी की तरफ निकल रहा है। अब जरा पहली लाइन अगर आप गौर से समझ लेंगे तो आपको सारी जो है ना इस एडजेसिव मैट्रिक्स की समझ आ जाएगी। यहाँ पे दो काउंटर वेरिएबल है, फर्ज कर लें इसको आई पॉइंट कर रहा है, इसको जे पॉइंट कर रहा है। अब ए ऑफ आई इसमें जीरो है और ए ऑफ जे में भी जीरो है, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये जीरो, ये वन, ये टू और ये थ्री। ए को पॉइंट कर रहा है। क्या ए और ए के ऊपर एज है, मतलब ए और ए के ऊपर कोई ऐसा लूप चल रहा है? हमने कहा जी हमने मोस्टली जो बात करनी है वो सिंपल ग्राफ की करनी है, तो यहाँ पे लूप कोई नहीं है, तो इट मींस कि ये फॉल्स है। अब वो कह रहा है क्या ए और बी के दरमियान कोई एडजेंसी है, ए और बी के दरमियान एज है, जी ट्रू है। ए और सी के दरमियान कोई एडजेंसी है, जी बिल्कुल है, ये ट्रू हो गया। ए और डी के दरमियान कोई एडजेंसी है, जी है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो गया। अब यहां से काउंटर नीचे आ गया बी पे,
बी पे जैसे आए तो सबसे पहले उसने चेक किया क्या बी और ए के दरमियान कोई एडजेंसी है, मतलब बी और ए आपस में मतलब एडजेसेंट है। जी बिल्कुल है। जरा यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात नहीं कर रहे, वो आगे चल के हम बात करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ की। ये हमारे पास दोनों तरफ एडजेसेंट है। अच्छा, फिर वो कह रहा है क्या बी बी के साथ एडजेसेंट है? नहीं जी, बी के ऊपर कोई लूप नहीं है। अच्छा, बी सी के साथ एडजेसेंट है? नहीं जी, बी का सी के साथ कोई नहीं चल रहा। बी डी के साथ एडजेसेंट है? जी, बी जी इसके साथ एडजेसेंट है। तो इसी तरह सेम ये सारा जो आपके पास एक एडजेंसी मैट्रिक्स बन जाएगा। कोई किसी को कंफ्यूजन हो रही यहाँ तक? नो सर। नो सर। चले, टाइम थोड़ा रह गया, बाकी टॉपिक जो है ना हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा जो डायरेक्टेड ग्राफ का जो मामला है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। उसके बाद हमारे जो मतलब एक्चुअल टॉपिक है डाइजेस्टर एल्गोरिदम और दूसरे जो रह जाएंगे ग्राफ थ्योरी के मुताबिक, यूलर पाथ और हैमिल्टोनियन पाथ, उनको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन है जी किसी का तो कर सकते हैं।